दोस्तों, तलाक और हलाला दो ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में दीन इस्लाम ने मुकम्मल रहनुमाई की है। लेकिन मौजूदा दौर में हम जिस कदर एडवांस होते जा रहे हैं, उसी कदर हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल को बगैर दीनी तालीम के हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे मामलात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ससुर और बहू की जहालत भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक ससुर ने अपनी बहू से हलाला की आड़ में निकाह किया और 6 साल तक नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि हलाला की असल हकीकत क्या है और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या अहकामात हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें और मुकम्मल मालूमात के लिए आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये नहायत शर्मनाक वाक़या भारत के शहर उत्तर प्रदेश के एक मुसलमान घराने में पेश आया, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया से नकल किया गया है, जो एक सच्चा वाक़या है। बात कुछ यूँ है कि इंडियन अखबार टाइम्स के मुताबिक मुतासरा खातून की शादी 2009 में हुई और इब्तदाई तौर पर दूल्हे और उसके घर वालों का दुल्हन के साथ रवैया बिल्कुल अच्छा ना था और बदकिस्मती से जब उस औरत के यहाँ औलाद पैदा ना हुई तो उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। मुतासरा खातून के बकौल उसके वालिदैन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे और उसने बताया कि मैंने अपने साथ ऐसा जुल्म ना करने की इल्तिजा अपने शौहर से की, तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि अब तो तुम्हें तलाक हो चुकी है और अब तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती, लेकिन एक सूरत में तुम दोबारा अपने मियाँ के साथ ताल्लुकात कायम कर सकती हो कि अगर तुम अपने ससुर से एक बार निकाह कर लो और उसके बाद तुम्हारा हलाला हो जाएगा, फिर तुम अपने साबका शौहर से निकाह कर लेना। मुतासरा खातून ने बताया कि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा संजीदा थी और अपने ससुर से निकाह करने के हक में बिल्कुल ना थी, लेकिन फिर ज़बरदस्ती उसका निकाह उसके ससुर के साथ कर दिया गया, जिसके बाद उसका ससुर मुसलसल 10 दिन तक उसके साथ ज़्यादती करता रहा और आखिर उसे तलाक दे दी और दोबारा मेरा निकाह मेरे शौहर से कर दिया गया। लेकिन हस्बे मामूल अब भी मेरे शौहर का सलूक मेरे साथ पहले से भी ज़्यादा बदतर था और मकामे अफसोस तो ये था कि उस औरत ने बताया कि मेरे शौहर से दोबारा मेरा निकाह हो जाने के बाद भी मेरा ससुर मेरे साथ जब भी दिल करता तभी जिनसी ज्यादती कर डालता और मेरे शौहर ने मुझे 6 साल बाद फिर से तलाक दे दी। और अब की बार मेरे जालिम शौहर और हवसप्रस्त ससुर ने हलाले के लिए मेरा निकाह मेरे देवर के साथ करने की शर्त रखी, लेकिन मैंने इस बार ऐसा करने से इनकार कर दिया और घर छोड़ने का सोचने लगी। इसके बाद मैंने मुतलका थाने में अपने शौहर, ससुर और देवर के खिलाफ जिनसी ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन अफसोस के रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी पुलिस ने मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आजकल के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी किस कदर जाहिलियत ज़दा लोग बसते हैं। और तो और एक शौहर किस तरह अपनी बीवी का हलाला अपने सगे बाप से करवा सकता है, वैसे सोचने की बात है। दोस्तों, ये वाक़या बयान करने का मकसद आप लोगों को आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में भी इस कदर मौजूद जहालत से रोशनास करवाना है कि किस तरह हवसप्रस्त लोग अपनी हवस को पूरा करने की खातिर मुकद्दस रिश्तों की पहचान भी खो देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हलाला क्या है और दीन इस्लाम में इसका क्या हुक्म है। दोस्तों, याद रहे कि दीन इस्लाम की इस दुनिया में ज़हूर पजीर होने से पहले तलाक का कोई हुक्म नहीं था और तब कोई भी शख्स जितनी दफ़ा मर्जी चाहे अपनी बीवी को तलाक दे सकता था और बाज़ लोग तो इस काम को कार खैर समझकर करते थे, फिर जब दिल करता तब अपनी बीवी से रजू कर लेते और यूँ औरत को मुआशरे में एक गुलाम की सी हैसियत दी जाती। और इस्लाम के राइज हो जाने के बाद भी काफ़ी अरसे तक ये नाजायज़ तरीका राइज रहा, जिसकी वजाहत इस वाक़े से की जा सकती है कि एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुमको लटका कर रखूँगा, तो बीवी ने पूछा कि वो कैसे, तो उसने जवाब दिया कि मैं जब दिल चाहेगा तुम्हें तलाक दे दूंगा और जब दिल चाहेगा दोबारा तुम्हारी तरफ रुजू कर लूँगा। तो इस पर वो औरत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा माजरा बयान किया। तो इस मौका पर कुरान पाक में तलाक के बारे में आयात नाजिल हो गई कि अब तलाक देने की हदबंदी मुकर्रर कर दी गई है और अगर तुम चाहो तो अपनी बीवी को 2 तलाकें दे सकते हो, जबकि तीसरी तलाक भी दे देने पर तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान रुजू का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा।
اور 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورت اس کے پہلے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اگر وہ مرد اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے حلالہ نکلوانا پڑے گا۔ اور یاد رہے کہ دین اسلام میں حلالہ نکلوانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جسے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہو اور اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر سے تعلقات بحال کرنا چاہے تو پھر اسے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح کے بعد وہ شخص اس عورت کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگر وہ عورت اپنی مرضی سے اپنے نئے شوہر سے طلاق لے لے یا پھر وہ مرد بنا کسی سمجھوتے کے اس عورت کو طلاق دے دے تو تب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سارے عمل کو حلالہ کہا جاتا ہے جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حلالے کی جتنی بھی صورتیں اختیار کی جائیں گی وہ ناجائز ہیں، اور بنا کسی شرعی عذر کے حلالہ نکلوانے یا پھر اپنی بیوی کو بلا وجہ طلاق دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔